आज हम बिल्कुल देखेंगे गणित को जीरो से, ठीक है। तो अगर हम जीरो से देखें तो सबसे पहले क्या देखेंगे, आपको याद होगा ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, पूरी गणित यहीं से तो चलती है। इसके बाद तो आगे क्या चल जाता है 10 11 12, तो है तो आखिरकार यहाँ से लेके यहाँ तक ही। तो याद रखना ये क्या कहलाते हैं, अंक, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं ना, डिजिट। याद रखना अंग्रेजी के सारे नाम आपको एक बार याद रखना, गणित की अपनी कोई भाषा नहीं होती। एक बार आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों समझ में आएगी तो ना आपका पता चलेगा हिंदी मीडियम और ना ही पता चलेगा कि आप अंग्रेजी मीडियम के। तो ये तो हो गया डिजिट। अंक या डिजिट क्या होती है, गणित की सबसे छोटी इकाई। अगर कोई कहे गणित पढ़नी है तो बस इतना पढ़ लिया तो गणित पढ़ ली ना अपन ने, मजाक में नहीं कहते, बोले गणित माने क्या, जैसे वो कपिल शर्मा नहीं कहता अंग्रेजी पढ़ो, बोले ABCD EFG HI JK L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ऐसे गणित पढ़नी है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खत्म, क्योंकि आगे तो 1 0 जो है तो 0 1 11। लेकिन यार रखो गणित जरा सी होती है लेकिन कितनी कठिन होती है, क्यों होती है समझते हैं। तो बेटा ये क्या है, अंक, और ये गणित की सबसे छोटी क्या है इकाई। क्वेश्चन भी आता है गणित की सबसे छोटी इकाई क्या है, संख्या है कि अंक है, क्या है, तो क्या है, अंक। अब बताओ अगर इनसे मिलाकर हम ये बनाएं तो ये क्या बनती है, अंक से आगे आप क्या कहते हो, ये क्या बनती है, संख्या। आपका आंसर होगा ये सर संख्या है, या फिर अंग्रेजी वाले क्या कहेंगे इसे, नंबर है। और याद रखना ये बिल्कुल गलत है, ये संख्या नहीं है, 3 2 1 संख्या नहीं है, ये क्या है, संख्यांक है। क्या है प्यारे बच्चों, संख्यांक। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, न्यूमेरल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आ गया सर, अभी तक तो हमने अंक पढ़े थे और अंकों से मिलकर क्या बनता है, संख्या, हमने तो इतना ही जाना था, ये न्यूमेरल कहाँ से घुस गया जाकर। और अगर आप CTET या MPTET या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो देखिए बीइंग अ टीचर वो बिल्कुल आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, CTET में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत पूरा पीछे नहीं आया, जस्ट 1-2 साल के पेपरों में ही आया कि संख्या और संख्यांक को लेकर उसने क्वेश्चन पूछा था। और हमें तो ये बात है कि संख्या तो छोड़ो, संख्यांक मालूम ही नहीं क्या है। तो याद रखिए जरा से 2 मिनट में हम समझते हैं कि संख्या और संख्यांक में क्या अंतर होता है। देखिए तो प्यारे बच्चों को नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही कठिन कंसेप्ट जो बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। शायद आप दुनिया की किताबें पढ़ लेते हैं, गूगल यूट्यूब सब पे सर्च कर लिया और उसके बावजूद भी आज तक समझ में ना आया कि डिजिट, नंबर और न्यूमरल में क्या डिफरेंस था। थोड़ी देर पहले हमने देखा भी कि जब मैंने आपसे पूछा कि सबसे छोटी इकाई क्या है, कहाँ से स्टार्ट करें, तो बोले सर 0 से स्टार्ट करो। आप देख रहे होंगे वीडियो पे टैगलाइन लिखी होती है 0 से स्टार्ट। सब कोई कहता हम 0 से पढ़ाएंगे, जिसे पढ़ाते तो हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पढ़ाते हैं, फिर 10 आता है, फिर हम कहते हैं ये संख्या है, हम डिजिट्स को मिलाकर लिखते हैं। हमने आपसे पूछा कि भाई 3 2 1 क्या होता है, आपने क्या कहा कि सर ये संख्या है, और फिर मैंने कहा कि ये संख्या नहीं है, ये क्या है, संख्यांक है। तो अब एक नई चीज़ पैदा हो गई, मतलब कि संख्यांक की अंग्रेजी क्या थी, न्यूमेरल, संख्या की अंग्रेजी क्या थी, नंबर, और अंक की अंग्रेजी क्या थी, डिजिट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिजिट, न्यूमेरल और नंबर क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है और इन्हें कैसे बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, क्योंकि इसको देखने के कई सारे नज़रिए हैं। अब देखो गाले, तो पढ़ाई के चश्मे से देखेंगे सबसे पहले क्या, डिजिट, न्यूमेरल और नंबर। किसके चश्मे से, पढ़ाई के चश्मे से। तो देखो मैं चाहूँ तो यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा उल्टा स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, पहले नंबर क्या है। नंबर की हिंदी क्या है, संख्या। डेफिनेशन लिखी हुई है, नेम है ये, नेम और आइडिया इन अवर माइंड्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ काउंटिंग और मेजरमेंट। मतलब अगर आपको उस पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना, परिभाषा तो आज तक अपन ने जीवन में रट ही नहीं पाई, और यही कारण है कि हम पढ़ाई से बहुत दूर हो गए। तो मैं अगर बहुत सरल शब्दों में बोलूँ तो इसका ये मतलब है कि कोई नाम जो कि गिनती के संदर्भ में बोला जाता है। अब आपको बड़ा दिक्कत होगी ये वर्ड सुनने में, उस वर्ड का नाम क्या है, संदर्भ। कि संदर्भ क्या होता है, मतलब कि अंग्रेजी में कंटेक्स्ट क्या होता है। देखिए पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि ये बार बार मैं यूज करूँगा, आपको आगे साइकोलॉजी पढ़ाने में भी यूज करूँगा, हिंदी पढ़ाने में भी यूज करूँगा। तो पहले समझिए संदर्भ क्या होता है। देखिए जैसे सपोज कि एक कोई लड़का है और उसका नाम है राजकुमार, ठीक है, और अगर वो गांव में रहता है अपने, तो उसके घर वालों से भूरे बोलते हैं,
ठीक है। तो देखिए यहाँ बंदा तो एक ही है, बंदा तो एक ही है, लेकिन जब वो घर में जाता तो उसे क्या कहते हैं, भूरे। जब वो यहाँ पढ़ने आता तो उसे क्या कहते हैं, राजकुमार। और मान लीजिए अगर उसकी शादी हो गई है तो उसकी पत्नी तो उसे कुछ भी बोल सकती है, रजोइया बोल सकती है, जो भी बोले, रजकोइया बोल सकती है। तो यही क्या कहलाते हैं, संदर्भ। तो मतलब चीज़ एक, लेकिन उसको विभिन्न वातावरणों में देखने से उसकी चीज़ों के नाम बदल जाना। तो नाम तो कई जगह होता है, किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन जब किसी गिनती का नाम होता है तो उसको क्या कहते हैं, संख्या। मतलब कि संख्या क्या है, नाम किसका, गिनती का। गिनती का क्या है, नाम। ये बात समझ में आ गई, अंग्रेजी का हिंदी मतलब समझ में आ गया। अब आते हैं आगे। तो भैया नाम हो गया गिनती का, वो क्या कहलाया, नंबर या संख्या। अब आते हैं किस पर, न्यूमेरल पर। न्यूमेरल की हिंदी क्या है, संख्यांक। अंग्रेजी में डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज अ सिंबल और कलेक्शन ऑफ सिंबल दैट स्टैंड्स फॉर ए नंबर। सिंबल और कलेक्शन ऑफ ए सिंबल दैट स्टैंड्स फॉर ए नंबर। मतलब किसी जो नाम है उसको दर्शाने का तरीका या संकेतों का समूह। अभी मैं उदाहरण से समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। तो ये तो हो गया आपका क्या, न्यूमेरल। ठीक है। और अंक क्या होता है, तो डिजिट अंग्रेजी में कहलाता है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंगल सिंबल टू मेक न्यूमेरल। मतलब वो चीज़ जो न्यूमेरल को बनाने के काम आती है वह क्या कहलाती है, डिजिट। तो मतलब सबसे छोटी चीज़ क्या हो गई, डिजिट। डिजिट से कहाँ मिल जाते हैं हम लोग, न्यूमेरल पे, और न्यूमेरल से ही क्या समझ में आता है, नंबर। ठीक है। बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन बीच बीच में पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरल एंड नंबर। तो आपको बस इतना बोलना है, नंबर इज एन नेम ऑफ, इज एन आइडिया। और अगर हम नाम के साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ए। मैं चाहूँ तो लिख दूँ, नहीं तो एक आदि कहेगा सर आपकी ग्रामर कमज़ोर है। तो नंबर इज एन आइडिया ऑफ काउंटिंग और नंबर इज ए नेम ऑफ काउंटिंग। ठीक है। While numeral is how we write it और way of expressing number। मतलब कि जो आपका नंबर मतलब कि संख्या है वो गिनती का नाम है, और उस नाम को लिखने का तरीका या व्यक्त करने का तरीका ही क्या है, न्यूमेरल है। थोड़ा सा ये तो सारी बातें किसमें हो गई, अंग्रेजी में। अब थोड़ा सा क्या समझते हैं, हिंदी और समझ लेते हैं। अगर हम हिंदी में देखेंगे तो नंबर की परिभाषा क्या कहती है कि नाम जिससे कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है वो क्या कहलाती है, संख्या। और अगर हम संख्यांक देखें तो संख्या दर्शाने के लिए प्रयुक्त संकेत। तो देखिए पढ़ाई पे ना जाया करो, मैं तो आपको अपना फंडा बताऊंगा, कोई शब्द देखा करो उसकी सर्जरी किया करो। चलो देखो इससे समझते हैं, ये इसके लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने दिमाग में झांकने की जरूरत है। जैसे सपोज करिए संख्या है, तो संख्या का थोड़ा बहुत अभी जब हिंदी पढ़ लोगे तो संधि विच्छेद आने लग जाएगी। तो संख्या की संधि विच्छेद क्या होगी, सम धन खया। सम्मान होता है समान रूप से, उपसर्ग है एक, और खया एक प्रॉपर वर्ड है जिससे बनता है ख्याति, ख्याल। मतलब जो खया कोई वर्ड होता है उसका अर्थ क्या निकल के आता है, यूनिकनेस लाता है आपके दिमाग में। जैसे ख्याति हो गई तो मतलब कोई पर्टिकुलर बंदा होगा, विराट कोहली हो सकता है आपके पड़ोस में भी रहता हो, लेकिन आज के डेट में विराट कोहली बोलोगे तो क्रिकेटर का नाम ही तो याद आता है। तो ये क्या है आपका यूनिकनेस। तो संख्या क्या है, एक यूनिक नाम है जो किसका है, गिनती का है। ठीक है। अब देखो संख्या अंक मतलब संख्या धन अंक, किसी संख्या माने की गिनती के नाम को बताने के लिए जो अंक प्रयुक्त होते हैं वो क्या है, संख्या। और मैं अगला बताऊं तो डिजिट मतलब कि क्या है, अंक। मतलब अंक संकेत का क्या है, नाम, ऐसा संकेत जो गिनती के संदर्भ में बोला जाता है उसका नाम क्या हो गया, अंक। ठीक है गाइस, तो इतना तो आपको समझ में आ गया। आगे डिजिट में थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, जैसे देखिए न्यूमेरल 153 इज मेड ऑफ डिजिट 153। ऐसे ही देखिए राम इज मेड ऑफ लेटर RAM। तो देखो जैसे कि आपकी भाषा में लेटर से वर्ड बनता है, वैसे ही आपकी गिनती में या गणित में डिजिट से संख्या नहीं बनती, न्यूमेरल बनता है। फिर उस न्यूमेरल का अगर कोई मीनिंग निकलेगा, नाम निकलेगा, तो वो क्या कहलाती है, संख्या। चलो और अच्छे समझते हैं। तो अभी तक हम जान चुके गणित की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, डिजिट। हिंदी में क्या होती है, अंक। ठीक है। इसके बाद आपका डिजिट के बाद क्या आता है, अभी अभी बताया मैंने, न्यूमेरल। मतलब हिंदी में क्या होता है, संख्यांक। तो मतलब डिजिट होते हैं 0 से लेके 9 तक,
और मान लो इन डिजिट से 3, 2, 1 एक क्या बना, संख्यांक। अब ये भी मैंने कहा कि ये संख्या नहीं है, क्या है, संख्यांक। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा कि सर फिर संख्या क्या होती है, क्वेश्चन है कि नहीं, कि फिर संख्या क्या है। जब इसको संख्यांक बोलेंगे तो आपका संख्या क्या है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आप समझो कि ये क्या है। संख्या एक नाम है, नेम ऑफ काउंटिंग कंटेक्स्ट, मतलब गिनती के संदर्भ में बोला जाने वाला नाम। गिनती के संदर्भ में बोला जाने वाला नाम, मतलब संख्या क्या है, एक नाम जो गिनती के संदर्भ में बोला जाता है। अब आप बोलो सर ये गिनती के संदर्भ में तो बोल ही रहे हैं 3 to 1, तो बताओ बच्चों ये 3 to 1 गिनती है। अगर कायदे से देखी जाए तो इसकी गिनती क्या बनेगी, 321, मतलब हिंदी में क्या कहोगे, 321। ये है संख्या, ये संख्या नहीं है। अब जब 321 तुम्हें बोल रहा है, मतलब कहीं तुमने देखा 321 लोग या 321 वस्तुएं हैं, तो इन्हें लिखने के लिए तुम क्या यूज करोगे, न्यूमेरल का। तो फिर न्यूमेरल क्या है, सिंबल और कलेक्शन। मैं कलेक्शन कैसे लिखता हूँ, पूरी स्पेलिंग लिखता हूँ COLL करके, लास्ट वाला लिख देता हूँ, हमेशा आगे ऐसे यूज किया करो। कलेक्शन ऑफ सिंबल टू रिप्रेजेंट ए नंबर, मतलब किसी संख्या को दर्शाने का जो संकेत है वो क्या कहलाता है, न्यूमेरल। और जो न्यूमेरल कई सारे संकेतों से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिजिट। मतलब डिजिट या अंक भी क्या है, संकेत ही है, सिंगल संकेत है, अकेला संकेत। लेकिन इस संकेत को गिनती या गणित के संदर्भ में क्या कहते हैं, गणित के मामले में इस संकेत को क्या कहेंगे, अंक। ऐसे संकेत जो गणित में प्रयुक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, अंक। 0 से लेके 9 तक ये क्या है, न्यूमेरल, जो अंकों से मिलकर बनता है और संख्या को दर्शाता है। और संख्या क्या है, ऐसी चीज जिसका कोई मतलब निकलता है। जैसे 321 का मतलब नहीं है, 321 का क्यों मतलब है, देखो इसमें लॉजिक लग गया, इसमें क्या लग गया, लॉजिक। और लॉजिक लगने से कोई चीज क्या बन जाती है, मीनिंगफुल। एक और तरीके समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए 321 लिखा हुआ है, अभी तो कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई पिक्चर बन रही है दिमाग में, इसकी कोई दिमाग में पिक्चर बन रही है क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही तुम लिखोगे 321 रुपया, बताओ दिमाग में पिक्चर बन रही है, 300 के नोट, एक 20 का नोट, 1-1 रुपए की चिल्लड़, या जैसे भी 50-50 का होंगे, 10-10 का होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 321 आम, तो अब ये आपके दिमाग में आम की ठिलिया आ रही है जिस पर 321 आम, या टोकरी आ रही है जिसमें 321 आम रखे होंगे। तो याद रखना कि ये जो संख्या है वो नाम है जिसका कोई अपना मीनिंग होता है, और ये हमेशा काउंटिंग के संदर्भ में बोला जाता है। उसको दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, न्यूमेरल। जब भी तुम अंकों को इकट्ठा करके लिख दोगे तो वो न्यूमेरल कहलाएगा, और अगर इसे कोई मीनिंग दे दोगे, रुपया या आम या कुछ भी, तो वो क्या कहलाएगा, संख्या। एक और मजे की बात बताता हूँ, ये जो संख्याएं होती हैं, कोई पूछे आपसे तो याद रखना कि ये जो संख्याएं होती है वो हमेशा कैसी होंगी, असीमित होंगी। क्यों, क्योंकि गिनती तो कहीं तक भी चली जाती है, 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। लेकिन ये जो न्यूमेरल होते हैं वो कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। क्यों, जिसको तुमने बोला उसको सिंबल दे दिया तभी तो वो बना। अब आगे तुमने कोई सिंबल दिया नहीं, संकेत दिए नहीं, तो तुम्हें कहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरल हो गया। डिजिट तो सिर्फ कितने होते हैं, 0 से 9। याद रखना ये अलग अलग प्रणाली में अलग अलग है, क्योंकि हम जो गणित पढ़ते हैं वो दार्शनिक प्रणाली की पढ़ते हैं। तो दार्शनिक प्रणाली की गणित पढ़ने के लिए हमें सिर्फ 0 से 9 अंकों का यूज करना होता है। एक और दूसरे एग्जाम्पल से समझ लो इसे, डिजिट, न्यूमेरल और आपका
संख्या को। कैसे समझेंगे? जैसे सपोज मैंने बोला 4, ठीक है, मैंने क्या बोला 4 या अंग्रेजी में बोला 4। तो बताओ बच्चों, आप कहोगे सर इसकी डिजिट है ये, मानता हूँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन यही डिजिट एक तरीके से न्यूमरल भी कहलाएगी, क्योंकि अगर सिंगल है तो कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला सिंबल या कलेक्शन ऑफ सिंबल, चलो यहाँ सिंगल सिंबल है तो कोई बात नहीं, यहाँ 4 लिख लोगे, ये भी न्यूमरल है इस संख्या के लिए। तो ये भी तो है, ये काहे में है? हिंदी में। और अगर आप ऐसे बोलोगे तो ये काहे में है? उर्दू में। और अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये काहे में है? रोमन में। क्लियर है गाइस? और ऐसे ही आप अगर इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करो तो ये भी तो 4 है। तो क्वेश्चन सीटेट में कुछ ऐसा ही आया था कि भैया नंबर और न्यूमरल में क्या अंतर है, कि एक नंबर को तो एक ही तरीके से दर्शा सकते हैं, एक ही अपना मीनिंग होगा, लेकिन नंबर को दर्शाने के डिफरेंट सिस्टम में क्या है, अलग अलग तरीके हैं। इवन आप अगर बाइनरी, जो अभी जस्ट इसके आगे पढ़ोगे, तो बाइनरी में 4 को कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक है गाइस, ये किस में लिखते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखना कि नंबर क्या है, सिंपल से शब्दों में बता देता हूं, नेम ऑफ काउंटिंग। ठीक है, और न्यूमरल क्या है? न्यूमरल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर। अच्छा बच्चों, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ये बताओ बच्चों, ये क्या है? ये क्या है? अगर दिख नहीं रहा हो तो आप देखिए, ये क्या है? आपके यहाँ 2 आंसर होंगे। आप एक तरफ कह रहे होंगे कि ये क्या है? पेन है। और दूसरी तरफ आप क्या कह रहे होंगे? ये सर 4 पेन है। मैंने कहा बच्चों ये क्या है? आपने कहा सर, फिर से 2 आंसर होंगे ना, अंगुली हैं। या फिर आप क्या कहोगे? 4 अंगुली हैं। तो देखिए, ये और ये क्या है? न्यूमेरल है। और आपका संख्या क्या है सबके लिए? 4। तो एक संख्या को कई सारे संख्यांकों के माध्यम से समझाया जा सकता है। क्लियर है गाइस? और संख्यांक किससे बनता है? मूल डिजिट से बनता है, अंकों से बनता है। आई होप कि अब आपको समझ में आएगा। बाय गाइस।